Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Pharma Health Zone. Today's topic of discussion will be the enzymes, and inshallah in today's lecture we will cover up the definition, catalyst, substrate and what are the properties of an enzymes. And in properties of enzymes we will discuss the catalytic property, solubility, enzymatic property, and what could be the effect of pH on the activity of enzyme and temperature. First is the definition. Enzymes can be defined as the catalyst of the biological systems. किसी भी लिविंग सिस्टम के कैटलिस्ट हैं. What is catalyst? कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है, और इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोड्यूस होते हैं लिविंग सेल से, और इनकी ये काबिलियत होती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिएक्शंस हैं, आइदर द रिएक्शन ऑफ द ब्रीदिंग, आइदर देयर इज़ द रिएक्शन ऑफ डाइजेशन, ईच एंड एवरी रिएक्शन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स. और इनका काम क्या होता है कि रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करवाना होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में. इसी प्रॉपर्टी की बेस पे हम एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम देते हैं. वाई? बिकॉज ये ऐसे केमिकल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करवाने का, स्पीड अप करवाने का काम करते हैं. नेक्स्ट इज़ द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज़ अ केमिकल विच इज़ यूज्ड टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है दैट इज़ टर्म्ड एज कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ इसने रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, खुद उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होता. एंड एट द एंड एज सच जिस फॉर्म में हम इसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसी फॉर्म में हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करके उसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं. सबस्ट्रेट और ऑल्सो नोन एज द रिएक्टेंट मीन्स ऐसे केमिकल्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है. दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम कैन एक्ट. नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स. Properties of enzymes can be catalytic properties, solubility, enzymatic property, effect of pH on the activity of an enzyme and temperature. वन बाय वन हम इन सब प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट इज़ द कैटालिटिक प्रॉपर्टी. कैटालिटिक मीन्स किसी भी चीज़ को कैटालाइज कराना, उसकी तोड़ फोड़ करना और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा देना. बहुत थोड़ी अमाउंट में एंजाइम्स यूज़ होते हैं कि वो रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करें और उन्हें स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवा दें. फॉर एग्ज़ाम्पल सुक्रेज इज़ एन एंजाइम हेयर जो कि सुक्रोज पे एक्ट करता है, और सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सुक्रेज is going to be converted into glucose and fructose. In this reaction, sucrose is a substrate or reactant, sucrase is an enzyme, while glucose and fructose are the products. Next properties is the solubility. Enzymes soluble होते हैं वाटर में और dilute alcoholic solution में, जबकि एंजाइम्स को अगर हम कंसनट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाल दें तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. एंड प्रेसिपिटेशन होना इस बात को शो करता है कि द थिंग इज़ इनसॉल्युबल इन दीज सॉल्वेंट्स. नाउ क्वेश्चन अराइजेज हेयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट अल्कोहलिक सॉल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन. डाइल्यूट अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऐसा अल्कोहलिक सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और अल्कोहल बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ की गई हो, जबकि कंसनट्रेटेड अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट अल्कोहलिक सॉल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ द एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी. एंजाइम्स as we have discussed, these are the molecules that are used as the catalyst. और कैटलिस्ट का क्या काम होता है, उसने हमारे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना होता है. The velocity of an enzyme reaction increases as the concentration of the substrate increases up to a certain maximum. जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जाएंगे,
एंजाइम्स उसी वेलोसिटी से, उसी स्पीड से सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा और उसे कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता रहेगा। बट देर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ की एक हद होती है। एक लिमिट पे पहुंचने पे एंजाइम की भी वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी कि वो सबस्ट्रेट को मज़ीद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा सके। तो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी या स्पीड ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन विल गोइंग टू बी डिक्रीज। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ pH ऑन द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। pH का हमारी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पे क्या इफ़ेक्ट होता है। हर एक एंजाइम की स्पेसिफिक pH होती है और उस एंजाइम ने उस pH के अगेंस्ट स्पेसिफिक मीडिया, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही एक्ट करना होता है। लाइक ऐसे एंजाइम्स जिनकी pH एसिडिक होगी, देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ पेप्सिन जो कि 1 to 2 pH पे इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो इसकी एक्टिविटी के लिए, प्रॉपर इफ़ेक्टिव एक्टिविटी के लिए हमें एसिडिक इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करना है। क्या होगा अगर हम बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, बल्कि वो एंजाइम उस इन्वायरमेंट में, उस मीडिया में डीएक्टिवेट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद द एंजाइम हैविंग बेसिक pH। जिन एंजाइम की pH बाय नेचर बेसिक होगी, लाइक 7 to 14, देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रिप्सिन जो कि अल्कलाइन pH 8.57 पे एक्ट करता है। अगर हम इसे बेसिक मीडिया प्रोवाइड करेंगे तो ये अपना ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करेगा। जैसे ही हम इस मीडिया को एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करेंगे इस एंजाइम को, इसकी एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। लास्ट प्रॉपर्टी इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। बट अगेन एक ख़ास हद तक, सर्टेन मैक्सिमम तक। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई करना भी हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को डिग्रेड कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। लाइक देयर इज़ अ टेबल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ करने पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। और ऐसा पॉइंट जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो, उस टेम्परेचर को हम डेजिग्नेट करते हैं एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। While at 50 degree centigrade enzymes again going to be inactive, and 60 degree centigrade enzyme completely will destroy। और एक ये एक्सेप्शन है कि अगर हमारे पास एंजाइम कोई सॉलिड कंडीशन में है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रह सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।